हत्या, गैंगरेप करने वालों के पक्ष में तिरंगा रैली निकालने वाले नरेंद्र मोदी मौन रहे, अंकिता के मामले में मौन रहे। मैं एक और जिक्र करूंगा निर्भया 2 का। किरण नेगी दिल्ली के अंदर 2012 में किस तरीके से उसके प्राइवेट पार्ट में बोतल थी, उसके शरीर पर 29 घाव थे, मरणासन छोड़ा गया था उस लड़की को। और 2014 में जब मनमोहन की सरकार थी तब उसे सजाए मौत हुई थी उन अपराधियों को। और 2022 में 22 तो बरी हो गए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ना नरेंद्र मोदी मणिपुर की फौजाइन के पक्ष में बोलता है, ना आदिवासियों पर अत्याचार के खिलाफ बोलता है, ना उन्नाव की वह जो कुलदीप सेंगर की पीड़िता उसके पक्ष में बोलता है, न किरण नेगी के पक्ष में मुंह खोलता है, न बिल्किस बानो के, न वह जो मासूम 7 साल की थी, कल्पना कीजिए, उसके पक्ष में बोलता है। और हमारे देश के अंदर ये क्या है? मलिक साहब बैठे हैं, इसने किसानों का अपमान किया, जवानों का अपमान किया, इसने मजदूरों का अपमान किया। घटना देखिए आपके सामने है। हमारे देश में 2019 का जिक्र कर रहा हूं, पुलवामा में जवानों को जिंदा बचाने के लिए जहाजों की मांग कर दी गई थी, मोदी ने जहाज नहीं दिए। और नवंबर में उत्तरकाशी में जो मजदूर फंसे, उन मजदूरों ने कहा, जिन मजदूरों ने अंदर जाकर के मजदूरों की रास्ता बनाया, उन मजदूरों ने कहा वो हमारी तरफ फिट है। जब मजदूर बाहर आए उन्होंने कहा हम बिल्कुल ठीक है। और तब क्या हुआ, वहां हॉस्पिटल बनाया गया था, डॉक्टरों ने भी कहा मजदूर ठीक है। पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा नहीं, हम तुम्हारा इलाज करेंगे। उनको जहाज पर एम्स और ऋषिकेश ले जाया गया। तो क्योंकि नरेंद्र मोदी जानता था गरीब मजदूरों को जहाज पे बिठाएंगे, गरीबों का वोट मिलेगा। नरेंद्र मोदी ये भी जानते थे, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी, जवानों की हत्या कर दी जाएगी। मोदी सरकार जानती थी जवानों की लाशें होंगी, हमारी सत्ता की वापसी होगी। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता संघ सरकार को कि जवानों की लाशों से वोट मांगनी हो या बेटियों की अस्मिता का मामला उठाना हो। मैं एक बात और आपको माध्यम से कहना चाहता हूं, बहुत दुख की बात है, हमारे देश की पहलवान बेटियों का यौन शोषण हुआ, उन्हें सड़कों पर आके बोलना पड़ा। ये कोई झूठी बात भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से दावे से कह सकता हूं, जो हमारी दादी माँ बन गई होंगी, उनका कभी यौन शोषण हुआ होगा, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती ये बोलने की। उन जवान बेटियों ने कहा हमारा यौन शोषण हुआ। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, इसको हमको आपको सोचना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने आज तक एक शब्द नहीं बोला बेटियों के पक्ष में। और तब मैंने मलिक साहब को फोन किया था, क्या था मैं आपको बताता हूं। हमारे देश के अंदर एयर शो लगा बेंगलोर में, और उसमें बैठे थे तब थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत। और बिपिन रावत जब नीचे आए, बिपिन रावत ने मीडिया से कहा ये तेजस जहाज मिनी राफेल है। और जब मिनी राफेल कहा तो हमारे देश में शहीदों का स्मारक का उद्घाटन था। नरेंद्र मोदी ने वहां थल सेना के अध्यक्ष को नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि उस राफेल के साथ में तेजस की तुलना की गई, जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तबाह करने के लिए नरेंद्र मोदी अनिल अंबानी को राफेल का पार्टनर बनाया गया था। और राफेल का पार्टनर भी किसे बनाया? जो चीन का कर्जदार था। मैं ये बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे देश में 2000 वर्ग किलोमीटर पर चीन ने कब्जा कर दिया, सीमाएं सुरक्षित नहीं है। बेटियों का मामला, पहलवान बेटियों से लेकर के, और चाहे उन्नाव की बेटी हो, बिल्किस बानो से लेकर 7 साल की बच्ची हो, और चाहे मैं जिक्र करूं आपके सामने अंकिता भंडारी, तमाम का, बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। हमारे देश में रोजी रोटी का सवाल, 35% युवा बेरोजगार है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। किसानों की दशा भी आपने देखा, नरेंद्र मोदी के राज में 750 किसानों की हत्या इसलिए करवा दी ताकि कोरोना में ताली बजाकर, ताला लगाकर देश के 10 करोड़ लोगों की रोजी रोटी छीनने के पाप से बचने के लिए एक पाप मोदी ने और किया। ये खबर से खबर को दबाने का काम करते। इसलिए मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, चाहे वह यौन शोषण का मामला हो, और ये देखिए राम रहीम एक है, उसे सफाई का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया, जिस पर हत्या, बलात्कार और नपुंसक बनाने का मुकदमा चल रहा था। हमारे देश के अंदर 2002 में नरेंद्र मोदी का एक वीडियो आज भी वायरल है, और बापू नहीं होते मैं गुमनाम मर जाता, किसके लिए? उस आसाराम को जो पेशेवर बलात्कारी है। तब हमको सोचना पड़ेगा, हमारे देश के अंदर देश का सबसे बड़ा जो अपने को राजा मानते हैं, और कैसे राजा, जहां तक नरेंद्र मोदी की छाया पड़ती है, तेजस पर जब बैठे, इससे पहले सुखोई में हमारे देश के अब्दुल कलाम थे राष्ट्रपति, उन्होंने सुखोई पर यात्रा की। हमारे दोस्त हैं अमित प्रकाश, जनसत्ता के पत्रकार रहे, एडिटर रहे हैं, उनके साले का बेटा पायलट था, उनका फोटो राष्ट्रपति के साथ है।
पर तेजस में बैठे मोदी, बताइए कितना बड़ा अपमान है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।